हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। कई सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमबीए और पीजीडीएम एडमिशंस के लिए। कैट की ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है, कैट होने भी वाला है, देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस है फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन। साथ ही साथ कई सारे बच्चे एममैट, स्नैप, मैट, सी मैट, जैट जैसे एंट्रेंसेस की भी तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं अपनी प्रोफाइल को लेके। हर बच्चे का सपना है अपने लिए एक टीयर 1 का कॉलेज चूज करना, टीयर 1 कॉलेज में जाना, आईएम्स में जाना। बट अपनी प्रोफाइल को लेकर कंफ्यूजन ये है कि प्रोफाइल है एवरेज। क्या एवरेज प्रोफाइल के बच्चे टीयर 1 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई तो कर सकते हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है? कितने परसेंट चांसेस हैं उनके सिलेक्शन होने के? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलने वाला है आज की वीडियो में, जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं बिना देरी के। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको वो सारे पॉइंट जो आपको देंगे इस पर्टिकुलर मुद्दे पे काफी क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मुद्दा है आप किस कंडीशन में टीयर 1 कॉलेज में सिलेक्ट हो सकते हो। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल्स काफी नॉर्मल होती हैं, ओवरऑल स्कोर्स काफी कम होते हैं और वो काफी सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं अपने फॉर्म फिलिंग वाले प्रोसेस में। हम कई सारे एंट्रेंस का फॉर्म भरते हैं, कॉलेजेस का पर्सनलाइज फॉर्म भरते हैं और आगे जाके हमें पता चलता है कि हम कई सारे कॉलेज में एलिजिबल तो थे बट वहां पे सिलेक्शन होना नामुमकिन था। तो ऐसे में प्रोफाइल को लेके काफी कुछ डाउट आता है और हमें समझना जरूरी है कि किन कंडीशन में हमारी अगर प्रोफाइल नॉर्मल है, एवरेज प्रोफाइल है, तो वो सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लेके आए हैं आज की वीडियो, इसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं इस सारे मुद्दे पे और बता रहे हैं आपको सारे पॉइंट। तो जो पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखने हैं वो कुछ पॉइंट्स हैं और हम मुद्दा जो लेके आए हैं उसमें आपको 3 पॉइंट्स पे खासकर ध्यान देना है। और वो कौन से पॉइंट हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, जब आप टीयर 1 कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी प्रोफाइल एवरेज होती है 60 से 75% के बीच की प्रोफाइल, अगर आपकी एवरेज से मतलब हमारा 60 से 75 का है, हमारा 60 से नीचे का अभी भी मतलब नहीं है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50% कई जगह पे मेंशन होता है बट वो सिर्फ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है क्योंकि इतने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं टीयर 1 कॉलेजेस के लिए, तो वहां पे सीट्स का इनटेक काफी कम है और बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी परसेंटेज कम है तो रेयर की सिचुएशन होती है कि आपका सिलेक्शन 60 से नीचे वाली प्रोफाइल पे हो जाए, बट मेजरली 60 टू 75 वाली प्रोफाइल को भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो पहला मुद्दा जो आने वाला है वो आता है स्कोर्स का। आप जिस भी एंट्रेंस में तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्नैप की कर रहे हैं, चाहे आप जैट की कर रहे हैं, चाहे आप सी मैट की कर रहे हैं, चाहे आप जी मैट की कर रहे हैं, इन सभी एंट्रेंसेस में आपका स्कोर बहुत अच्छा आना जरूरी है। आपका स्कोर अबव 99 प्लस होना चाहिए, 95 से तो ऊपर होना ही चाहिए कैट के केस में। और डिफरेंट एंट्रेंस में भी आप इस हिसाब से पैरामीटर जज कर ले सकते हैं कि अगर आपका स्कोर काफी स्ट्रांग है तब आपके कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू तक पहुंचने के, बिकॉज आपको इंटरव्यू पे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये टाइम जो है, ये जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रिपरेशन आपको इतने अच्छे से करनी है कि आपके स्कोर्स काफी अच्छा है। और पहला जो गुरु मंत्र होने वाला है इन टीयर 1 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, वो होने वाला है आपका स्कोर। तो अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आप अपने कॉलेज के एडमिशन के थोड़ा और करीब आ जाएंगे। अब बताते हैं आपको स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 होता है आपका इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू तक आप पहुंच जाते हैं, आपके स्कोर्स अच्छे हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है, तो आपको अपने आप को इतना अच्छा प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। और जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। आपको सिर्फ रट रट के एग्जाम में टॉप नहीं करना, अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना है क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी पर्सनालिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप अपने इंटरव्यू को बहुत उम्दा तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जीडीपीआई एंड इंटरव्यू दो चीजें ऐसी हैं जहां पे अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, आप मॉक इंटरव्यूज कई सारे सेशंस दे सकते हैं, आप मॉक जीडीपीआई सेशंस दे सकते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के जिन बच्चों ने क्रैक किया आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को समझते हुए आप अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंटरव्यू का अच्छा जाना, अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाना
बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपका सपना है टीयर 1 के कॉलेजेस को क्रैक करना, क्योंकि पहला हो गया स्कोर, दूसरा हो गया इंटरव्यू, और हर पार्ट की अलग अलग वेटेज होगी आपके केस में। हर चीज की अलग अलग वेटेज है और वेटेज के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। तो सेकंड स्टेप होने वाला है इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू का काफी ज्यादा ध्यान रखना है अगर आपका सपना है टीयर 1 कॉलेज। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है आपका प्रोफाइल एंड एक्सपीरियंस। अगर आपके पास प्रोफाइल आपकी, लेट सपोज आपके एकेडमिक प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आपने कई सारी इंटर्नशिप की हुई है, आपके पास बताने के लिए अपने बारे में बहुत कुछ है, आपकी प्रोफाइल को जो दर्शाता है, अगर आपने कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स खेला हुआ है तो वो सब चीज़ें हैं आपकी, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो सब चीज़ें आपकी प्रोफाइल को दर्शाती हैं कि आप कितना एक्टिवली इन्वॉल्व थे अपने प्रीवियस कॉलेज में। तो आपके प्रोफाइल का अच्छा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एकेडमिक इतना अच्छा नहीं है और आपको अब डर है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो सिर्फ आपकी प्रोफाइल, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल का जो ये एकेडमिक स्कोर के अलावा वाला पार्ट है, जहाँ पे आप अपना, चाहे आप स्पोर्ट्स के फील्ड में आपने कुछ किया है, चाहे आपने कोई इंटर्नशिप्स की है, चाहे आपने किसी एनजीओ के साथ काम किया है, ये सारी चीजें आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और कॉलेज को एक ऐसी पर्सनैलिटी की तलाश है जिसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी काफी अच्छी हो, और प्रोफाइल आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। यहाँ पे अगर बच्चों के पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे लेट सपोज आपने बीटेक किया और बीटेक के तुरंत बाद आप जॉब पे लग गए हैं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का, तो वो केस आपकी प्रोफाइल को और भी स्ट्रांग बना देता है। तो अगर आप वर्क एक्सपीरियंस की तरफ भी हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उस केस में आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। अगर आपने कोई स्टार्टअप आइडिया है, अगर आपने कोई स्टार्टअप अपना लगाया हुआ है, या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया है जो दिखाता है कि आपने कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया है, या कोई आइडिया ऐसा लगाया है जिससे आपने काफी कुछ अच्छा किया है अपने करियर में, तो वो सब चीजें आपकी प्रोफाइल को काफी स्ट्रांग बना देते हैं। तो थर्ड पॉइंट है आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल अदर देन एकेडमिक प्रोफाइल, जहाँ पे आपने काम कुछ किया हुआ है, आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज किया, आपने स्टेट लेवल स्पोर्ट्स खेला हुआ है, या फिर किसी एनजीओ के साथ आपने अच्छा काम किया हुआ है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्टअप आइडिया आपका था जिसके बेसिस पे आपने काफी कुछ अच्छा किया। ये सब चीजें आपकी ओवरऑल चीजों को बहुत बेहतर बना देंगी, और जिसके बाद आपके लिए इन टीयर 1 कॉलेजेस में एडमिशन लेना काफी आसान बन जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया 3 रास्तों के ऊपर जिनके बेसिस पे आप अपनी जर्नी को काफी आसान बना सकते हैं टीयर 1 कॉलेजेस के एडमिशन के लिए। अगर आप उन्हीं बच्चों में से एक हैं जिनकी एकेडमिक प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, एकेडमिक प्रोफाइल 60 to 75 के बीच की है या 55 to 65 के बीच की है, उस केसेस में आपकी ओवरऑल चीजों को अगर आप बेहतर कर लेते हैं, तब भी आप टीयर 1 तक जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप किसी मोड पे अटकते हैं, कोई आपको क्वेश्चन परेशान कर रहा है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब आप तक पहुंचाया जा सके। आशा करते हैं 2025 आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा और आप अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।